लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया था टॉर्क के लिए टॉर्क किसके बराबर होता है, आर क्रॉस एफ। ये समझ में आ गया था ना तुम्हें कि टॉर्क आर क्रॉस एफ होता है, ठीक है। फिर मैंने बोला था आर क्या है, आर है पोजीशन वेक्टर। जैसे मान लो तुम्हें टॉर्क निकालना है पी पॉइंट के अबाउट और क्यू पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, तो आपको ये वाला वेक्टर चाहिए आर पी क्यू। तो टॉर्क अबाउट अगर तुम निकाल रहे हो पी तो क्या लिखोगे, आर पी क्यू क्रॉस एफ। ऐसा क्वेश्चन क्या भी था हमने, है ना, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट वाला। आ गया था ना वो समझ में तुम्हें? बेटा बोलो। हाँ। फिर जो टॉर्क है ना अलग अलग पॉइंट के अबाउट अलग अलग होता है। जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको इस पॉइंट के अबाउट इधर फोर्स लग रहा है F1, इधर लग रहा है F2 और इधर लग रहा है F3। इस P पॉइंट के अबाउट F3 का क्या टॉर्क होगा ये बताओ, सिर्फ F3 फोर्स का। P पॉइंट के अबाउट F3 फोर्स का क्या टॉर्क होगा, 0 होगा, क्योंकि इसी पॉइंट से पास आउट हो रहा है। इस पॉइंट के अबाउट अगर ये वाला फोर्स देखो ये कैसे घुमाएगा, अगर इस P पॉइंट के अबाउट में इसको हिंज रखो, F2 फोर्स लगेगा तो ये कैसे घुमाएगा, इसको ऐसे घुमाएगा। तो इसका टॉर्क की डायरेक्शन कैसी आएगी, क्लॉकवाइज। ऐसे F1 की डायरेक्शन कौन सी आएगी, क्लॉकवाइज। लेकिन अगर मैं बोलूं Q पॉइंट के अबाउट, Q पॉइंट के अबाउट F2 का टॉर्क क्या होगा बेटा, बोलते जाओ फटाफट। 0 0 होगा। F1 का क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज इस पॉइंट का अबाउट हिंज कर दो तो क्लॉकवाइज। F3 कैसे घुमाएगा इस पॉइंट के अबाउट, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट हिंज कर दो फिर इधर फोर्स अगर तो ये चीज यूं घूमेगी। हाँ है ना, समझ में आ रही है? सर ये एक बार फिर से एक्सप्लेन करना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बेटा इस पॉइंट के अबाउट हिंज कर दे अगर तो इधर फोर्स लगेगा तो ये कैसे घूमने की टेंडेंसी होगी इसकी, ऐसे। इस पॉइंट पे हिंज कर दे इधर फोर्स लगेगा, इसकी कैसे घूमने की टेंडेंसी होगी, किधर भी नहीं। इस पॉइंट पे हिंज कर दे, ये फोर्स लगा दे, इसकी टेंडेंसी ये होगी घूमने की। हाँ है ना? यस सर। इस आर पॉइंट के अबाउट F1 का टॉर्क कैसा होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये F1 फोर्सेस को कैसे घुमाने की कोशिश करेगा, बोलो बेटा। इस पॉइंट के अबाउट हिंज कर दो, ये वाला फोर्स लगाओ, इसको इमीडिएटली ये ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। ये वाला फोर्स लगाओ, यूं घुमाने की कोशिश करेगा। ये वाला फोर्स लगाओ, ये घुमाने की कोशिश करेगा। हाँ है ना? तो एक चीज देखो, जो टॉर्क है सेम ही फोर्स का टॉर्क अलग अलग पॉइंट के अबाउट अलग अलग आता है। हाँ है ना? सेम ही फोर्स का टॉर्क अलग अलग पॉइंट के अबाउट क्या आता है, अलग अलग आता है। क्या ये बात समझ में आ गई थी? yes sir ठीक है। तो हमेशा जब भी टॉर्क निकालना हो आपको ये जरूर बताना होगा कि आप कौन से पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो। क्या ये बात समझ में आ गई? सर हाँ सर F1 जब से आर के साथ होगा तो सर वो एंटी क्लॉकवाइज कैसे करेगा? तो खुद बता दे बेटा, अगर तू इस पॉइंट पे हिंज कर दे किसी चीज को और इधर फोर्स लगाए तो ये हल्का ऐसे घूमने की कोशिश नहीं करेगी ये चीज। भाई इस पॉइंट पे फोर्स लगाएगा तो ये किधर जाने की कोशिश करेगी, ये दोनों भूल जा। अगर ये लगाएगा तो ये ऊपर जाने की टेंडेंसी करेगी या नहीं करेगी ये चीज? सर क्लॉकवाइज भी तो हो सकता है। कैसे हो जाएगा क्लॉकवाइज? मेरे को लगता है किसी चीज पे तो इस पे इधर यूं फोर्स लगाएगा तो क्लॉकवाइज घूम सकता है। नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा तो क्लॉकवाइज कैसे घूमेगा? मेरा कहने का मतलब इस पॉइंट के अबाउट लगाया और मैंने इधर फोर्स लगा दिया इस पे,
इससे मैं इस पे इधर फोर्स लगा रहा हूँ, तो बोल रहा है ये क्लॉकवाइज घूमेगा, लगता है तेरे को? नो सर, एंटी क्लॉक ही जाएगा। बस तू आगे बात समझे? सर फिर F2 तो सर 0 होगा। अच्छा, इस पॉइंट क्या होगा, आर पॉइंट क्या होगा? F2 0 क्या होगा? इस पॉइंट के अबाउट हिंज है, यहाँ फोर्स लगा या यहाँ फोर्स लगा, दोनों केस में टॉर्क तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ही आएगा बेटा। तो ऐसे सोच ले, मैंने किसी चीज को इस पॉइंट के अबाउट हिंज कर दिया और तू ये वाला फोर्स लगा, ये ऐसे घूम जाएगा तेरे हिसाब से? नो सर। तो बस तो ओके सर। अब देखो, अब एक चीज और देखते हैं। ये एक रॉड है, इसकी लेंथ L है, इस पॉइंट के अबाउट ये हिंज्ड है, ठीक है। मिड पॉइंट पे फोर्स लगाया F, इसका टॉर्क कितना आएगा? जब भी कोई चीज हिंज हो तो टॉर्क कौन से पॉइंट के अबाउट निकालना चाहिए? हिंज पॉइंट के अबाउट निकालना चाहिए, ठीक है। कौन से पॉइंट के अबाउट निकालना चाहिए? हिंज पॉइंट के अबाउट। यहाँ पे मैं फोर्स लगाऊं तो इस पे टॉर्क कितना होगा, ये बताओ? सर F into L। ये F इंटू L/2, क्योंकि ये आर्म लेंथ कितनी है? परपेंडिकुलर फोर्स ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे परपेंडिकुलर डाल दो, तो आर्म लेंथ कितनी है? टॉर्क से क्या था ना, क्या होता है? फोर्स इंटू आर्म लेंथ। आर्म लेंथ क्या है? फोर्स की लाइन सपोर्ट बना दो, उसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दो, इस लाइन को क्या बोलते हैं? आर्म लेंथ बोलते हैं। अगर मैं, तो इस केस में टॉर्क कितना आ जाएगा? F इंटू L/2। ये बताओ, अगर मैं ये फोर्स यहाँ लगाऊं, अब कितना टॉर्क होगा? सर F into L। सर F into L। F इंटू L। कौन से पॉइंट के अबाउट निकाल रहा हूँ टॉर्क, ये बताओ? हिंज पॉइंट के अबाउट निकाल रहा हूँ। आई बात समझे? कई बार मैं नहीं लिखता तो तुम अपने आप ही समझ जाना, ठीक है। ओके सर। सिलेबस जो सबने पूछ रहा है भैया, सिलेबस क्या है संडे टेस्ट का, सब कुछ है, टर्म 1 का पूरा सिलेबस है। रोटेशन उतना ही जितना मैं करवा दूंगा, ठीक है। सर ग्रेविटेशन भी आएगा? ग्रेविटेशन आएगा, बिल्कुल आएगा, टर्म 1 में आ तो रहा तुम्हारे। तुम्हारा ही लास्ट चैप्टर ये जो चल रहा है, यही तो बचा हुआ है, बाकी तो हो ही चुका है ना तुम्हारा। यस सर। ये समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। अब देखो, एक बार मैं तुम्हें से निकालना सिखाता हूँ, इस फोर्स का टॉर्क निकालना। ये हिंज पॉइंट है, इसके अबाउट टॉर्क निकालना है, F1 का कितना आएगा? सर F into सर R। हिंज पॉइंट कौन सा है? हिंज पॉइंट ये रहा ना बीच वाला, F1 इंटू R। अब ये बताओ, इसका टॉर्क कितना आएगा F2 का? सर F into R sin थीटा। साइन थीटा कम होगा यार, ये तो परपेंडिकुलर आ रही है इस पे, थीटा है ही नहीं इसमें। सर वो 1 हो जाएगा ना? ठीक है, ये बताओ, इन दोनों के टॉर्क ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे एक दूसरे में से? एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं रोटेशन में या अपोज कर रहे हैं? सर सपोर्ट। सर सपोर्ट। सपोर्ट कर रहे तो नेट टॉर्क क्या आ जाएगा? सर F1 plus हैं। F2। F1 F2। पहला टॉर्क प्लस दूसरा टॉर्क है ना? यस सर। क्या बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई सबको अच्छी तरह से? यस सर। यस सर। ये हिंज पॉइंट है, ये F1 फोर्स है,
ये F2 फोर्स है, F1 इज ग्रेटर देन F2। किसका टॉर्क ज्यादा होगा? सर F1। क्योंकि F1 फोर्स ज्यादा है, हाँ या ना? तो ये चीज क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी? सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमेगी, बहुत बढ़िया। तो नेट टॉर्क क्या होगा इसके ऊपर? नेट टॉर्क क्या होगा इस पे? माइनस आर F2। F1R माइनस F2R। बड़े टॉर्क को छोटे टॉर्क में से माइनस कर दो, हाँ या ना? यस सर। पक्का? यस सर। चलो बहुत बढ़िया बात है। दोनों का टॉर्क ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया एक दूसरे में से? सर ऐड। सर ऐड। सर ऐड होगा, कितना आएगा नेट टॉर्क, कितना आएगा? इसका टॉर्क कितना होगा? 2FR। सर FR। और इसका कितना होगा? सर 2F। कितना आ जाएगा? 2FR। 2F। आज थोड़ी फील आ रही है ना टॉर्क की, कैलकुलेट कर रहे हैं तो? यस सर। अभी और भी आएगी, देखना तुम, तो मैं एकदम अच्छी तरह से फील करा दूंगा टॉर्क में। सर 2 मिनट लास्ट शीट दिखाना। ये लेते हैं। थैंक यू सर। टॉर्क ऑफ mg। mg का टॉर्क देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं बताता हूँ तुम्हें। मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आपको x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, ठीक है? इस पॉइंट का बहुत टॉर्क निकाल रहा हूँ, तो यहां से मैं r वेक्टर आऊंगा और इसका छोटा सा मास ले लूंगा dm। इस पे नीचे की तरफ क्या फोर्स लग रहा होगा? dmg। ग्रेविटेशन फोर्स ही लगेगा इस पे, हाँ या ना? भाई छोटा सा मास ले लिया, यस हर सर। एक का dm ले लूंगा और सबका पोजीशन वेक्टर r ले लूंगा और उनका टॉर्क ऐड कर दूंगा। कैसे? ऐसे करूंगा, dm इंटू जी इंटू आर, ये करूंगा ना? अब ऐसे ये डी टॉर्क आ जाएगा एक छोटे से पार्ट का, इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? नेट टॉर्क आ जाएगा, हाँ है ना? यस सर। एक चीज देखो, मेरे को एक बार बताओ, यहाँ पे क्या चीज कांस्टेंट है जो बाहर आ सकती है? जी। हर सब के लिए जी तो सेम ही है, तो जी मैं बाहर निकाल दूं और ये क्या आ जाएगा? आर इंटू डी एम आ जाएगा, हाँ है ना? एक चीज बताओ, इसको अगर मैं टोटल मास से डिवाइड कर दूं, इसका मतलब सारे छोटे छोटे मास का सम कर दो, तो टोटल मास से डिवाइड कर दो, टोटल मास से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है क्या? ये क्या चीज है? ये तुम्हारी देखी हुई है, ये बताओ क्या चीज है ये किस चीज का कोऑर्डिनेट आएगा? याद करो। याद आ रहा कुछ? याद है? सर x के अलोंग। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है बेटा, ये फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास का है।
कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना। याद आया? सर ये एक बार रिपीट करना। याद कर, एफ कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता था? ये होता था या नहीं होता था? है ना? तो आर कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? याद आया? तो ये चीज यही तो बन गई, टोटल मास से डिवाइड कर दिया, टोटल मास से मल्टीप्लाई कर दिया, m इंटू जी आ गया। तो टॉर्क निकालने के लिए आपको कहाँ पे सारा का सारा वेट कहाँ पे मानोगे? कहाँ पे है? सेंटर ऑफ मास पे। आई बात समझे? तो अगर मान लो आपको इस रॉड के ऊपर टॉर्क निकालना है mg का, ठीक है, मास m है, इसकी लेंथ l है, तो बताओ इसका सेंटर ऑफ mg का टॉर्क निकालो। तो इस पे mg फोर्स कहाँ लगाऊं मैं? इसके सेंटर ऑफ मास पे mg। तो इस p पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालते ही कितना आ जाएगा? बोलो। mg इंटू l/2। सेंटर ऑफ मास पे लगाना आपको सारा फोर्स, वेट। हाँ या ना? यस सर। अब मेरे को ये बात बताओ, एक रॉड है, वो हिंज उसके सेंटर ऑफ मास से है। अब बताओ इस पे mg का टॉर्क कितना होगा? mg का क्या टॉर्क होगा? बोलो बेटा, mg का टॉर्क क्या होगा? 0 होगा। हिंज पॉइंट है, वहीं पे mg लग रहा है, सेंटर ऑफ मास वही है। आई बात समझ में? इसलिए तुम रॉड को ऐसे छोड़ दो, ऐसे ही रहेगी, क्योंकि टॉर्क लगेगा उस चीज तभी घूमेगी। हाँ या ना? यस क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। तो टॉर्क का काम क्या है? टॉर्क का काम क्या है? सर रोटेशन। रोटेशन। अभी देखो, अब मैं शेयर कर रहा हूँ एक स्क्रीन, तो ये देखना है, ये बीटल इस पे एक टॉर्क लगाएगी। एक मिनट है, ये बीटल एक टॉर्क लगाएगी, देखना। दिखाई दे रहा है? अब मान लो मैं चलते हुए पे टॉर्क 0 कर दूं, अब इसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि टॉर्क तो 0 हो गया। एक चीज बताओ, अगर किसी चीज पे फोर्स नहीं लगे तो चीज रुकी रहती है, चलती रहती है? सर रुकी रहती है। और चलती रहती है तो चलती रहेगी। यस सर। न्यूटन फर्स्ट लॉ यही तो कहता है। तो टॉर्क भी क्या करेगा? अगर कोई चीज घूम रही है तो क्या करती रहेगी? घूमती रहेगी। यस हाँ या सर। ना? सेम ही स्पीड से। कब तक? सर जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल नहीं फोर्स लगती। ना लगे। जब तक उस पर कोई टॉर्क ना लगे, फोर्स नहीं होगा। रोटेशन में, रोटेशन कॉज करने के लिए, रोटेशनल मोशन को चेंज करने के लिए क्या चीज चाहिए? टॉर्क। टॉर्क चाहिए। लीनियर मोशन को चेंज करने के लिए क्या चीज चाहिए? फोर्स। फोर्स। अब बात समझ में आ गई? यस यस सर। तो चेंज करने के लिए बोल रहा हूँ ना। तो टॉर्क क्या चीज है? एक फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या चीज चेंज करती है? रोटेशनल मोशन ऑफ ए बॉडी। हाँ या ना? यस सर। तो लिखो टॉर्क क्या। अब डेफिनेशन लिखो, अब कुछ समझ में आया। लिखो टॉर्क, इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी, it is a physical quantity which gives, it is a physical quantity which gives
It is a physical quantity which gives quantitative measurement, of tendency of a force to give Sir, quantitative measurement of a force, quantitative measurement of a tendency of a force, quantitative measurement of a tendency of a force quantitative measurement of a tendency of a force to change rotational motion of a body, to change rotational motion of a body. ये बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. देखो मैंने कुछ रटाया नहीं है, तो मैं सिंपल बताया है। तुम बोलोगे कि इसकी लैंग्वेज कैसे बनी, वो मेरे को भी नहीं पता, बस बता दी तो मैं बात होती क्या है। ठीक है, तो अब बताओ, एक मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ, बताना ट्रू या फॉल्स। टॉर्क चेंजेस ना, टॉर्क is responsible for rotational motion of a body. True or false? Sir, true. False. Torque is responsible for change in rotational motion of a body. भाई जो चीज घूम रही है वो घूमती रहेगी, इसीलिए तो धरती घूम रही है, घूमती रहती है। पता है ना तुम्हें ये बात, रुक क्यों नहीं रही है? Yes, sir. है ना, क्योंकि कोई टॉर्क चाहिए उसको रोकने के लिए। हवा में कोई बॉल घूम के आती है तो वो घूमती रहती है जब तक आप उसको रोकोगे नहीं, है ना? Sir. Yes, sir. हाँ, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. और डेप्थ में पता चल जाएंगी बातें धीरे धीरे, डोंट वरी। अब एवा बताओ, तुमने सी सॉ देखा? सी सॉ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या होता है? सी सॉ सर स्लाइड की तरह होता है सर, मूवमेंट चेंज होती है स्लाइड की। ऐसे ही होता है ना सी सॉ। इसको सी सॉ क्यों बोलते हैं? चलो मैं बता देता हूँ, तो मैं नहीं बता दूँ। जब ये नीचे चला जाता है तो ये इसको देख नहीं पाता, बराबर में आता है तो इसको देख लेता है, इसको इसलिए बोलते हैं सी सॉ। आई सी आई सॉ, हाँ या ना? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सी सॉ बोलते हैं। आई बात समझे? Sir. Yes, sir. पता किस किस को पता था ये सी सॉ क्या बोलते हैं? किसी को भी नहीं पता था? नो सर। Sir, चलो idea. पता। अब देखो, अगर सी सॉ को ऐसे ही छोड़ दो, मान लो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, ये बात बताओ, यहाँ पे 10 kg का बंदा हो, यहाँ पे भी 10 kg का बंदा हो, ये ऐसे इधर आएगा या इधर आएगा? फर्स्ट या सेकंड, कौन से किधर जाएगा? या ऐसे ही रहेगा? Balance सर ये रहेगा. ऐसे रहेगा बैलेंस, बैलेंस रहेगा। क्यों? क्योंकि वेट बराबर है दोनों साइड। इक्वल वेट है। इक्वल वेट, बहुत बढ़िया। अब मेरे को बताना, एक और यहाँ पे मैंने आ गया 10 kg का, और एक और इसी के ऊपर आ गया 10 kg का, अब किधर जाएगा? Sir, second. इक्वल रहेगा। क्यों यार, वेट तो अभी भी इक्वल ही है। फिर से थोड़ा सा, हाँ Sir, second वाली साइड सर वो सेंटर ऑफ मास सर थोड़ा सा ऐसे करते हैं ना। अब देखो, ये हो गया 10 kg का, और इस बार इधर आ गया 10 kg का। सर वीडियो बंद होगी। हाँ एक मिनट ठहरो। ये देखो, ये भी 10 kg का है और ये भी 10 kg का, बताओ किधर जाएगा ये? लेफ्ट. Sir, second.
फर्स्ट या सेकंड? सर सेकंड। क्यों यार, वेट तो दोनों तरफ बराबर ही है। रीजन तो इसका डिस्टेंस कम है ना। Distance 7 of 6. एक्चुअली घुमाने के लिए तुम फोर्स देख रहे हो, देखना क्या होता है एक्चुअली, अभी डेफिनेशन लिखो, ये क्या चीज देखनी है? टॉर्क। क्या चीज देखनी है? टॉर्क। अभी अभी पढ़ाया और अभी अप्लाई नहीं कर रहे तुम। सर फर्स्ट। अब देखो, ये रॉड घूमेगी तो इसी पॉइंट के अबाउट ही, इसके एमजी का कितना टॉर्क होगा इस पॉइंट के अबाउट? 100 तो इसका फोर्स हो गया, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 4। तो ये कितना टॉर्क आ गया? 400। 400 न्यूटन मीटर आती है इसकी यूनिट, हाँ है ना? यस सर। इसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा? सर 500। 500। कौन सा टॉर्क बड़ा है? सर सर फर्स्ट। लेफ्ट वाला। ये बताओ, ये वाला टॉर्क क्लॉकवाइज घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज इस पॉइंट के अबाउट? सर क्लॉकवाइज। और ये वाला टॉर्क? सर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक। अब कौन सा टॉर्क बड़ा है? सर एंटी क्लॉकवाइज वाला। अब समझ में आ गया तुम्हें? यस सर। यस सर। कंफ्यूजन क्लियर एकदम? यस सर। अच्छा, अब मैं तुम्हारे साथ है ना एक स्क्रीन शेयर करूंगा, और उसके अंदर खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे एक बार हम। मेरे को 1 मिनट दो। ये चीज लिख लो तुम इतनी देर में, ठीक है? स्क्रीन शेयर हो गई है? यस सर। यस सर। Yes, sir. देखो, अब तुम बताओ ये किधर जाएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? इन दोनों सपोर्ट को हटा दूं तो? सर क्लॉकवाइज। सर क्लॉकवाइज जाएगा। ये देखो, तो क्लॉक। समझ में आ रही बात? Yes, sir. यस सर। अब किधर जाएगा? सर बैलेंस रहेगा। अब बताना अब किधर जाएगा? सर Sir, क्लॉकवाइज। Clockwise. सर एंटी क्लॉकवाइज। सर एंटी क्लॉकवाइज। अरे ठहरो तुम, अभी तुम्हें कंफ्यूज करेंगे। अब बताओ कि किधर जाएगा? सर एंटी क्लॉकवाइज। सर इक्वल। Sir balance रहेगा. सर बैलेंस। सर देखो, बैलेंस। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका टॉर्क होगा 8 5 40, 400 होगा इसका टॉर्क, है ना? इस 5 kg का। Yes, sir. Yes, sir. इसका कितना होगा? 1 2 3। इसका कितना होगा? 150। 400 150 कितना था? 650। Yes, sir. इसका कितना होगा? 1 2 3 4 5। तो इसका कितना होगा? 500। अब देख लो कि कैसे घूमेगा ये, सर एंटी हाँ है ना? सही था ना लॉजिक एकदम? Yes, sir. यस यस सर। सर। यस Yes, सर। sir. अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो? सर तब भी एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा सी डिस्टेंस की गड़बड़ हो रही होगी। देखो, बैलेंस करने के लिए अब तुम मेजर कर लो। अब इसका टॉर्क प्लस इसका टॉर्क इसके टॉर्क के बराबर है। तो जो गेम है ना, वो है कौन सी? टॉर्क की है, ना ही कि वेट की है। अभी देखो, दोनों तरफ वेट बराबर, तुम लोग अरे वाह बैलेंस होना चाहिए। देखो मैं यहाँ रखूं, देखो कहाँ बैलेंस हुआ? नहीं हुआ ना? नो सर। तो ये जो सब्जी वब्जी बेचने वाले होते हैं ना, वो ये दिमाग लगाते, पता है तुम्हें? तराजू के अंदर जो 2 पार्ट होते हैं ना, उसमें यही करते हैं वो। अब तो और भी अच्छी तरह से दिखने लग गया होगा तुम्हें।
Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, एक 5 kg का यहाँ रखा, मैं मार्किंग भी कर देता हूँ, इस पे वेट भी दिखा देते हैं। एक 5 kg का यहाँ रखा, एक 5 kg का यहाँ रखा। ये बताइए 10 kg का कहाँ पे रखूं मैं ताकि ये बैलेंस हो जाए पूरा? सर 4। पक्का? यस नो सर। सर। इसका टॉर्क देखो कितना आ रहा है। सर इसका आ रहा है 1800 सर 900 900 900 सर 900, sir. तो कहाँ रखूं इसको? देखते हैं किधर जाता है ये। सर इसमें जगह ही नहीं है। ये गई नहीं है, सही बात है। तो एक काम करते हैं, इसको कम कर देते हैं थोड़ा, एक इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, एक इसको इधर, चलो इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया। अब बताओ कहाँ रखूं इसको? 6 पे, sir. 6 पे रख दूं? Yes, sir. हो जाएगा बैलेंस? यस Yes, सर sir. यस सर हो गया ना बैलेंस? अब बताओ मेरे को, अब तुम्हें टॉर्क की फील आ गई है? यस सर Yes, तो ये sir. बैलेंस कैसे हुआ सर, एक बार एक्सप्लेन करना। हैं? सर बैलेंस कैसे हुआ सर, एक्सप्लेन करना एक बार। बेटा नेट टॉर्क 0 इस पॉइंट के अबाउट, जब टॉर्क ही 0 हो गया तो बैलेंस हो गया ना। इसका टॉर्क कितना लेफ्ट है? साइड, सर लेफ्ट साइड का टॉर्क कैसे कैलकुलेट हुआ? ये वाला 5 kg का, यस सर। इसका mg किधर दिख रहा है, फोर्स किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। यस सर। इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दे, इसके ऊपर mg के ऊपर। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 2 यूनिट्स है। यस सर। तो 2 यूनिट तो 50 into 20 कितना होता है बता? सर बेटा 1000। बोल। 1000। ऐसे अब इस 5 kg का टॉर्क बता कितना आएगा? सर 2000। और ऐसे मेरे को बता दे जो 6 पे रखा हो उसका टॉर्क कितना आएगा? सर 3000। समझ में आ गई बात यहाँ तक? यस सर। अब मेरे को ये बता दे, इन सबका तो टॉर्क आ गया, तो इस 10 kg को कहाँ पे रखो ताकि इसका भी टॉर्क 10,000 ही आ जाए, 6,000 ही आ जाए? सबका सम कर दे। सिक्स पे रखेगा ना यार? यस सर। तो बस, तो बैलेंस कर दिया ना। इसका टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट कैसा होगा क्लॉकवाइज, इनका टॉर्क कैसा होगा इस पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज, हो गए बैलेंस। अब आ गया समझे? यस सर। पक्का? यस सर। तब देखिए, इससे अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये इधर नीचे चला जाएगा क्योंकि इसका टॉर्क ज्यादा हो गया, क्लॉकवाइज टॉर्क ज्यादा हो गया। इधर ले जाऊं तो कौन सा टॉर्क ज्यादा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ज्यादा है। क्या लॉजिक समझ में आ गया अच्छी तरह से? यस सर तो बस यही तो बात है। अब देखो और देखते हैं। तो मेरे हिसाब से तुम्हें टॉर्क समझ में आ गया, कैलकुलेट कर लोगे ना आपसे टॉर्क तो? Yes, sir. ठीक है, तो इसमें टॉर्क खत्म हो गया। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझो। वैसे तो मेरठ ने सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोर्स में है नहीं हमारे, पर फिर भी बता रहा हूँ मैं तुम्हें। एक बार बताओ, इस रॉड को, ये रॉड है मास इक्वल टू 5 kg, इसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना मुश्किल होगा या इसके अबाउट, फर्स्ट या सेकंड? कौन से एक्सिस के अबाउट रोटेट करना मुश्किल है ज्यादा? सर सेकंड। Second. करके देख लेना घर पे। एक डंडा उठाना, इस पॉइंट के अबाउट उठाना, आसानी से घूमेगा। इस पॉइंट के अबाउट घुमाना, तुम्हें ज्यादा एफर्ट लगेगा। करके देखना तुम, सही बात समझे? Yes, sir. करके देख लेना, पता चल जाएगा तुम्हें।
तो तुम एक चीज ऑब्जर्व करोगे, इसके अबाउट अलग एफर्ट लग रहा है, इसके अबाउट अलग एफर्ट है। तो एफर्ट, जितना ज्यादा एफर्ट लगाओगे और जो चीज उतना ही ज्यादा पोज कर रही है मोशन को, रोटेशनल मोशन को, उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा है। जो इनर्शिया हम ट्रांसलेटरी मोशन में बोलते हैं, तो इनर्शिया करता है क्या है, रेजिस्टेंस टू चेंज, चेंज नहीं होने देता, है ना, स्टेट ऑफ मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर हम क्या बोलते हैं, जो इनर्शिया का रोल प्ले करता है ना, वो कौन प्ले करता है, मास। लेकिन रोटेटरी मोशन के अंदर जो चीज प्ले करती है ना, वो सिर्फ मास तो नहीं कर रही, मास तो 5 kg, इस पॉइंट के अबाउट घुमाओ या इस पॉइंट के अबाउट घुमाओ। तो उस केस में हम एक नई टर्म लेकर आते हैं जिसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे तो डिपेंड करता ही करता है, साथ में इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हो उसको, हाँ है ना, ठीक है। तो क्या कहा मैंने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस पे डिपेंड करता है, मास पे तो करता ही करता है, साथ में किस पे डिपेंड करता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी है। तो ये चीज ऑब्जर्व की गई, मान लो एक बॉल है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक बॉल है, एम मास आर डिस्टेंस, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट अगर इसको रोटेट करता हूं, तो जो एफर्ट आता है ना, वो मान लो कुछ ना कुछ आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैंने देखा ये जो एफर्ट है ना, अगर इस मास को 2 टाइम्स करता हूं ना, तो एफर्ट 2 टाइम्स लगने लग जाता है। इट मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू एम। मास 2 टाइम्स कर दो, ऐसे लगेगा एफर्ट 2 टाइम्स लगेगा, मास 3 टाइम्स कर दो, लगेगा एफर्ट 3 टाइम्स। तो जो इनर्शिया फैक्टर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। Yes. दूसरा क्या देखा, Yes, sir. मास सेम ही रखो, आर को अगर मैंने ट्वाइस कर दिया ना, मास सेम ही रखा लेकिन डिस्टेंस 2r कर दी, तो जो एफर्ट है ना वो 4 टाइम्स हो जाता है। क्या हो जाता है एफर्ट? 4 टाइम्स। 4 times. तो वो कैसे डिपेंड कर रहा होगा, आर के स्क्वायर पे, Shit. हाँ है ना, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। इन दोनों को कंबाइन कर दो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर आ जाएगा, एम आर स्क्वायर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं? यस सर। ठीक है। अब मेरे को ये बात बताओ, 2 मीटर 3 kg मास, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? 12 आएगा। 1 मीटर 6 kg, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? 6 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? 6 तो किसको घुमाना ज्यादा एफर्ट लगेगा, इसको या इसको, फर्स्ट या सेकंड, किसको घुमाने में ज्यादा एफर्ट लगेगा? सर फर्स्ट क्यों? क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? 12। क्या लॉजिक समझ में आया तुम्हें? Yes, sir. तो देखो अब क्वांटिटिव मेजरमेंट आ रहा है ना इससे, वरना तो मैं सिर्फ 1 मीटर की पे 6 kg, 1 मीटर पे 3 kg रखूं तो ही बता सकता हूँ किसको ज्यादा एफर्ट लगेगा। लेकिन अगर अब मैंने अगर ये सीख लिया है कि ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, तो आप किसी के बीच में कंपैरिजन करवा सकते हो। तो डिस्टेंसेस कहां से लेनी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस लेनी है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। जैसे अगर मान लो ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये मास है 4 kg, ये जो डिस्टेंस है ये है 5 मीटर, और ये जो एंगल है ये है 37 kg, 37 डिग्री। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है ये बताओ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? 36। एक्चुअली आपको ये वाली डिस्टेंस लेनी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मास की। तो ये 5 है, 37 तो कितना आ जाएगा? 3 मीटर। तो क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर कितना आ जाएगा?
सर 36। 36। तो याद रखो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो m इंटू आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये r क्या चीज है? Axis of rotation. परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मास m फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या लॉजिक समझ में आ गया? क्या Yes. लॉजिक समझ में आ गया? पक्का? Yes, sir. तो लिख लो ये बात। सर हाँ सर इस एग्जांपल में से 5 मीटर क्यों नहीं लिया? बेटा मैंने पहले ही लिखा है आर कौन सी डिस्टेंस लेनी है। भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम ही आएगा ना, इसके अबाउट घुमाने में एफर्ट तो तेरे को सेम ही आएगा। तो 5 की जगह अगर मान ली ये लेने लग जाता तो ये 6 मीटर होने लग जाता। तो ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज थोड़ी होने लग जाएगा तेरे सोचने से कि मैं ये डिस्टेंस ले लेता हूँ। भाई एफर्ट लगना वो तो उतना ही लगना है। तो इस एक्सिस से ऐसे डिस्टेंस कोई भी ले लेगा, 50 मीटर ले लेनी चाहिए। आगे बात समझे? ओके सर। हटा दो इस पेज को। एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ इस सिस्टम का। इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं इसको रोटेट करूं तो हर साइड की लेंथ है ना वो 2 मीटर है। ठीक है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। एक सॉल्व करके बता देता हूं, दूसरा तुम कर लेना। देखो एक्स एक्सिस से ये 2 kg कितना दूर है? 2 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पे। तो कितना आ जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 2 इंटू 2 का स्क्वायर। इस एक्सिस से ये मास कितनी दूर है? 4 kg भी कितना दूर है? तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 kg कितनी दूर है? 2 का स्क्वायर प्लस 3 kg कितनी दूर है इससे? ये बताओ मेरे को। टू रूट टू का स्क्वायर। ये डिस्टेंस 2√2 है। 5 kg कितनी दूर है? 2√2 डिस्टेंस दूर है इस एक्सिस से परपेंडिकुलर। क्या लॉजिक समझ में आ गया? Yes, sir. इन सब का सम कर लोगे आराम से। कितना आएगा?
ये आएगा क्या? बोलो। ये आएगा क्या? Yes, sir. चलो Yes, ठीक है। sir. चलो मेरे को एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। सॉल्व करो फटाफट। सॉल्व कर भी रहे हो, बैठे ही हो आराम से। बेटा आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी। तो 76 आ रहा है। 76 आ रहा है। किसी ने 80 भी बताया आंसर। देख लेते हैं। 78. वन वाई एक्सिस से ये 1 आ गया। ये भी 2 मीटर ही है, ये भी 2 मीटर ही है। यहाँ कोई मास है नहीं। 3 kg 2√2 दिस डिस्टेंस पे और 2 kg भी 2√2 डिस्टेंस पे है ना। यही क्या था क्या? 5 4 9 और 10 10 40 प्लस 3 2 5 8 5 से 40 80 आ रहा आंसर। हाँ है ना। सौम्य बेटा एकदम सही है तुम्हारा आंसर, अगर मैंने कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं किया तो, और मेरे को लग नहीं रहा मैंने किया। एक बार और देख लेता हूँ। 3 2 5 8 5 से 40 सही है। 2 kg के साथ सर 2 मीटर कैसे? 2 मीटर है 2 kg के साथ 2√2 मीटर कैसे है? एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, वाई एक्सिस। ये डिस्टेंस कितनी है ये बताना। सर 2√2 मीटर। तो बस तो यही तो है 2√2। ओके सर। अब समझ में आ गया? Yes, sir. सही है. अच्छी तरह समझ में आ गया नहीं? यस सर। अब ये तो हो गया डिस्क्रीट मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब होता है कुछ कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे मान लो ये एक अजीब सी चीज है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। तो तरीका क्या होगा, डीएम मास मान लो और आर डिस्टेंस मान लो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। हाँ है ना। और उसका इंटीग्रेट कर दो पूरे का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। हाँ है ना। आई बात समझे? जैसे हम सेंटर ऑफ मास निकालते थे वही तरीका है, लेकिन अब हम डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे कोर्स में डेरिवेशन है ही नहीं। ठीक है, बाद में करवा दूंगा डेरिवेशन।
अभी मैं सीधा सीधा बता देता हूँ 2-3 चीजों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर लास्ट जैसे- पेज दिखाना। थैंक यू सर। ठीक है, अब मैं 1-2 चीजों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता देता हूँ तुम्हें। सबसे पहले मान लो एक रॉड है, m मास है, l लेंथ है, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है 1/12 ml²। तुम्हें ये याद करना है। ये एक रिंग है, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट है, r रेडियस है, m मास है, mr²। ये एक डिस्क है, m मास r रेडियस, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? हाफ mr²। आई बात समझ? एक सॉलिड स्फीयर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस मिडिल वाली एक्सिस के अबाउट आएगा 2/5 mr²। एक हॉलो स्फीयर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? ये बात समझ में आई नहीं? फिर एक है सॉलिड सिलेंडर, या हॉलो सिलेंडर ले लेते पहले, m मास r रेडियस, हॉलो सिलेंडर। इस एक्सिस के अबाउट इसका रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? mr²। फिर एक है सॉलिड सिलेंडर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या आ जाएगा? हाफ mr²। क्या बात समझ में आ गई? ये तो मेरा प्लेन है, अगली क्लास में मैं इनका यूज सिखाऊंगा, रट लोगे इनको? यस सर। पक्का? एक चीज देखो, डिस्क का और सॉलिड सिलेंडर सेम ही आ रहा है, क्योंकि एक के ऊपर एक के ऊपर एक डिस्क रखते जाओ तो एक सॉलिड सिलेंडर बन जाता है। रिंग का और हॉलो सिलेंडर का सेम ही आ रहा है, क्यों? रिंग के ऊपर रिंग रिंग रखते जाओ तो ये चीज बन जाएगी, हाँ या ना? यस सर। तो बस इनको रट लेना, फिर आगे का काम करवा दूंगा मैं, ठीक है? सर आपने हॉलो स्फीयर के ऊपर कौन सा लिखा है? सॉलिड स्फीयर। एक ऐसे मान ले यार, बेसबॉल वाली बॉल है, और एक है टीटी टेबल वाली पिंग पोंग बॉल है, समझ गया? यस सर। लिख लिया इनको? लिख लिया तो आज के लिए तो नहीं, काफी है। ठीक है बच्चे, ओके, बाय बाय। बाय सर। बाय बाय बेटा, बाय सर। बाय बाय।